अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना ज़रूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना ज़रूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सज़ा मिलना ज़रूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मेयर रेटरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राउंड पर। देखिए, पहले तो मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ कि जो आतंकवादी दहशतगर्दों ने जो बर्बरियत के मज़ाहरे किए हैं पहलगाम में, और वो नाकाबिले बयान है, वो तकलीफ़देह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें वो कम है। क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है, और किसी के मज़हब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा, और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह बर्बाद होंगे। दूसरी बात यह है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज़ को बुलाया जाए जिनके 5 MPs हैं या 10 MP हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज़ को बुला लीजिए, तो वो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इम्पोर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज़ को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं बोला सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूँ, जो भी टिकट मिलेगा पहुँचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जहाँ तक ये जो हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहाँ पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वज़ीर आज़म थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल क्या है JH मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहाँ पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक CRPF का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा यह है कि जो वहाँ पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, CRPF के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहाँ पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान के जो उनका इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी तायीद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? नहीं, आप ये भी तो देखिए कि उसमें गरीब कश्मीरी मुसलमान जो घोड़े पर बिठा कर लेकर गया था, रिपोर्ट्स में आया है कि वो रोकने गया इन जालिम कुत्तों को, शैतानों को, तो उसको भी गोली मार दी। कई तस्वीर हैं कि जख्मियों को लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं नीचे। आप अगर जो लोग सोशल मीडिया पर ये जो बदगुमानी और जहर फैला रहे हैं, वो पाकिस्तान को और LT को खुश कर रहे हैं, याद रखिए आप। वो ये कहना चाहते कि कोई हिंदू कश्मीर को नहीं आ सकता, तो आप उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। आप भाई, आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। ये वक्त हमको एक सीसा पीला हुई दीवार की तरह खड़े होकर उन तमाम ताकतों को एक पैगाम देना है। आप तो उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। वो जो चाह रहे थे, आप उनको मदद कर रहे हैं। आप
एक बात समझिए कि कितने कश्मीरी मारे गए, तो उनका क्या मजहब था? मुसलमान भी थे वो। सबसे बड़ा नुकसान तो उनको हुआ है, उनको ही होगा कल के बाद। तो आप वो जो दुश्मन चाह रहा है वो चाल में उनको कामयाब होने दे रहे आप इस तरह की बकवास करके। और जो लोग टीवी चैनल पर जो बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है, आप देख लीजिए, आप जो बैठकर आप जो सरमनाइजिंग कर रहे हैं, आपके सरमन से आप तो फायदा पहुंचा रहे हैं। अरे ले लीजिए ना भाई, कौन रोक रहा? हम तो बोल रहे हैं लो बोल के कई मरतबा ये बात। पीओके ले लीजिए जाकर, वो इलाका भी लीजिए जो चीन के पास है। पीओके का इलाका पाकिस्तान ने चीन को दे, वो भी ले लीजिए, बराबर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए उसको, बिल्कुल लीजिए, उसमें क्या बात हो रहा है? क्या है? हमने तो इंडस वाटर ट्रीटी को भी ख़त्म कर दिया, वो रोक लगा दी उसके ऊपर। तो अब ये बताइए पानी कहाँ रखेंगे हम लोग? डैम बनाना पड़ेगा ना आपको, पानी कहाँ रखेंगे? दूसरी बात यह है कि झेलम चिनाब का मामला है, तो बागलियार हमने बनाया। अब ये जो चिनाब का मामला है पूरा पहाड़ी इलाका है, समझे आप, पहाड़ी इलाका है। और जो झेलम का इलाका है तो आपको फिर लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा पानी के लिए। करिए आप, बहुत अच्छा है, जो आप कर सकते करिए, मगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। इस बात को याद रखिए कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, बालाकोट भी किया हमने, और 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में नुलवाल कैंप में 30 यात्रियों की यही पहलगाम में मौत हुई थी। किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? आखिर ये लोग कैसे आए? अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना ज़रूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना ज़रूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सज़ा मिलना ज़रूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा ही नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मेयर रेटरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राउंड पर उम्मीद करते कि एक्शन होना। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि होम मिनिस्टर जो जाकर मिले विक्टिम फैमिली से, अच्छा किए, वो आसान काम नहीं था मगर अच्छा किए। मगर उन विक्टिम्स को ये नहीं है कि हम भूल जाएं थोड़े दिन के बाद, उन मरने वालों के परिवार के आंसू रायगा नहीं जाने देना चाहिए। और कई ऐसे वीडियोस है कि जो लोग जिनको पनाह दिए, कश्मीरी मुसलमान पनाह दिए उनको, वो भी तो देखिए आप।